नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं साप्ताहिक भविष्यफल इस सप्ताह का। और हमारी पहली राशि है मेष यानी एरीज। आपके लिए यह सप्ताह बेहतरीन सप्ताह है। इसमें आपका जो आत्मबल है बहुत ही उत्कृष्ट होगा और जो भी समस्याएं होंगी, जो भी कार्य होंगे, उनको आप बहुत निष्ठा के साथ संपादन उनका करेंगे और जो भी समस्याएं होंगी उनको समस्याएं मानेंगे नहीं। समस्या कब समस्या हो जाती है? जब हम समस्या मान लेते हैं। जो लोग समस्या में से समस्या ना मान के समाधान ढूंढने चल देते हैं, उनके लिए समस्या नहीं होती। तो ऐसा एटीट्यूड आपके साथ देखने को मिलेगा। तो समस्या होगी, समस्या रोज ही होती है। परेशान वो लोग होते हैं जो समस्या में उलझ जाते हैं, लेकिन जो लोग समाधान की तलाश में, वो तो बिजी है, वो तो अपने कार्यरत हैं, ढूंढ रहे हैं। तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए ये बहुत उत्साहवर्धक समय है। पारिवारिक वातावरण बहुत ही बेहतरीन रहेगा। परिजनों का बहुत सुखद सहयोग प्राप्त होगा। ये भी आपके कृत्यों से काफी प्रसन्न रहेंगे। आपके व्यवहार से उन्हें भी काफी संतोष और शांति प्राप्त होगी। आप अपने क्षेत्र में बहुत उम्दा करेंगे, बढ़िया करेंगे। तो इस बात से वो भी प्रसन्न रहेंगे कि आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। धन संबंधी कार्यकलापों के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से अच्छा है। जो भी धन से संबंधित जो भी आप कार्य करेंगे, उसमें आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी और परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। अगली राशि है वृष यानी टॉरस। बेहतरीन सप्ताह है, मेहनत कश सप्ताह है और अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत कीजिएगा और चीज़ें ऐसी आएंगी, सिचुएशन आएंगी जहाँ पर आपको अपने पुरुषार्थ को दिखाने की आवश्यकता महसूस होगी। और आप तो खुद ही पुरुषार्थ युक्त व्यक्ति हैं और आपको भी आनंद आएगा कि ये जो स्थितियाँ हैं, इनको कैसे समझा जाए और इनसे कैसे बाहर निकला जाए। और बहुत आसानी से आप अपनी समस्याओं के निदान प्राप्त करेंगे। बल्कि आप उन लोगों को मदद भी करेंगे जो आपके आसपास हैं, जो आपसे डिपेंड करते हैं। वे लोग भी आपसे मदद के लिए आएंगे और आप उनको भी सहयोग प्रदान करेंगे। तो आप अपनी समस्याएं तो हल कर ही लेंगे। उसके लिए तो आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने आसपास के जो भी लोग हैं, चाहे वो आपके वर्कर्स हों, चाहे आपके कलीग्स हों या आपके मित्र हों, तो उनके लिए भी आप एक काफ़ी आप सुविधाजनक स्थिति निर्मित करेंगे। इससे जाहिर है कि आपकी साख में वृद्धि होगी। लेकिन धन संबंधी मामलों में थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। रिस्क नहीं उठाना चाहिए। गेमिंग और गैम्बलिंग दोनों से ही दूर रहना चाहिए और धैर्य और संयम को बनाए रखें। सप्ताह बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि की यानी जेमिनी की। यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फल प्रदान करेगा। जो कार्य बनेंगे वो तो ऐसे बनेंगे, चुटकी मार के बनेंगे, बहुत आसानी से बनेंगे। उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपने जैसे कुछ किया ही नहीं, या ये कार्य तो बना बना ही रखा था, हम गए और तैयार हो गया। एक तो ऐसी स्थिति तैयार होगी और दूसरे कुछ कार्य ऐसे होंगे जो तमाम प्रयत्नों के बाद, तमाम कोशिशों के बाद वो आपके कार्य उस तरीके से संपन्न नहीं होंगे। वहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना अवश्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य और संयम को बनाए रखना पड़ेगा। अगर आप अपना धैर्य और संयम बनाए रखेंगे तो फिर तो स्थितियाँ आपके नियंत्रण में आ जाएंगी, वरना थोड़ा सा मुश्किल की स्थिति रहेगी। कोई ऐसा कार्य भी बन सकता है जिसकी आपने लगभग उम्मीद छोड़ दी हो, उसके बनने की पूरी संभावना है और उसके बनने से भी आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में आना शुरू हो गई। कुल मिला के यह एक अच्छा सप्ताह है। हम बात करते जा रहे हैं कर्क यानी कैंसर राशि की। आपके लिए ये सप्ताह बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सप्ताह है। जो भी आपकी योजनाएं हैं उनको आप बहुत आसानी से पूर्ण कर लेंगे और कई नए लोगों के साथ भी आपका वार्तालाप होगा और उन लोगों के साथ भी आपका मेलजोल बढ़ेगा और किसी महत्वाकांक्षी योजना में आपके प्रवेश करने की पूरी संभावना है। आपके मनोबल में बहुत वृद्धि होगी। पारिवारिक वातावरण
खुशनुमा रहेगा, खुशहाली लिए रहेगा एवं परिवार में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है। परिजनों के साथ किसी खास जगह पर जहां आपका मन था सब परिजनों का, वो धार्मिक स्थान भी हो सकता है, वो पर्यटन भी हो सकता है, जहां आप काफ़ी लंबे समय से नहीं गए हैं, उसकी योजना बनेगी और उसमें जाने का सुख भी आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही अच्छा सप्ताह है और इसमें अच्छे कार्य बनेंगे। कुछ बिगड़े कार्य या कठिन कार्य जो किसी कारण से नहीं बन पाए थे, उनके बनने की पूरी पूरी संभावना है। धन की दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा है। धन लाभ होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। रुके हुए धन के मिलने के पूरे आसार बने हुए हैं और कोई लाभजन्य योजना में प्रवेश भी आप कर सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि की यानी लियो की। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उसके लिए एग्जाम दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वर्तमान नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे और प्रमोशन होने की भी संभावनाएं प्रबल हो रही है। अगर आप व्यवसाय में हैं तो व्यवसाय का विस्तार भी हो सकता है और किसी नए व्यवसाय के प्रारंभ होने की भी पूरी पूरी संभावना है। जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं या एक कोई नया व्यापार प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये सप्ताह विशेष रूप से बहुत अच्छा है। कार्य से संबंधित यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा और यह यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी। अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं या रेनोवेशन का प्लान कर रहे हैं, तो उस दृष्टि से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है और इसमें आप मनपसंद आपको घर मिलेगा। हाँ, साथ में भूल गया, वाहन खरीदने का योग बहुत प्रबल मात्रा में बना हुआ है। वाहन खरीदने का भी स्थितियां प्रबल हो रही हैं। हम बात करने जा रहे हैं कन्या यानी वर्गो राशि की। यह एक अच्छा समय है जहां आपके संपर्क के दायरे का विस्तार होगा और नए लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे। ये संबंध आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। इन संबंधों से आपको बहुत अच्छा लाभ बनेगा। इनको लेकर यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। यात्राएं देश में भी हो सकती हैं, देश के बाहर भी हो सकती हैं। दोनों स्थितियों में इन यात्राओं से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। मन आपका काफ़ी प्रसन्न रहेगा। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। जो लोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा है। भाग्य का प्रबल सहयोग बना रहेगा। जो लोग धर्म की ओर या अध्यात्म की ओर जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से अच्छा है। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का योग बन रहा है। वह यात्रा आप स्वयं भी कर सकते हैं और परिजनों के साथ भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छा समय है। हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि की यानी लिब्रा राशि की। इस सप्ताह आपको मिलजुले परिणाम प्राप्त होंगे। कुछ कार्य तो हैं जो आसानी से संपन्न होंगे, लेकिन कुछ कार्यों के बनने में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। धन संबंधी मामलों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है और उसमें उलझन आ रही है, खासतौर से पैतृक संपत्ति को लेकर ऐसा कोई मसला है, तो उसे आपसी सहमति से अगर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो उस कार्य में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जोखिम उठाने की दृष्टि से यह समय अच्छा नहीं है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सचेत रहना चाहिए एवं परिवार में भी किसी परिजन का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है और ऐसी स्थिति में भी आपको प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है। देरी करना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि की यानी स्कॉर्पियो राशि की। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उत्साह में वृद्धि होगी, नई योजनाओं में प्रवेश करेंगे और उन कार्यों को भी करने का मन होगा जिसमें आपको लगेगा कि ये कार्य थोड़े से मुश्किल तो हैं, लेकिन बहुत समय से इनको करने का मन था या ये कार्य होने भी चाहिए थे और किसी कारणवश आप इनको टेक ऑन नहीं कर पाए। तो अब वो समय आ गया है कि जब उनको टेक ऑन कर पाएंगे, उनके ऊपर आप तवज्जो देंगे, उन पर ध्यान देंगे। जो भी आप ध्यान देंगे, ये ध्यान आपके बहुत काम आएगा और यहाँ पर आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। किसी नवीन पार्टनरशिप में जा सकते हैं, नई एसोसिएशन में प्रवेश कर सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए विवाह का
प्रबल योग भी बन रहा है और कुछ लोगों के लिए प्रेम संबंध, नया प्रेम संबंध भी प्रारंभ हो सकता है। यात्रा संभव है। यह यात्रा आपके लिए काफ़ी लाभदायक और काफ़ी मुसीफ रहेगी, यानी उचित रहेगी। हम बात करने जा रहे हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि की, और आपकी राशि से ये जो समय है, सप्ताह जो है, बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा, अपने को सिद्ध करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई स्थिति नहीं होती जहाँ पर आपको सिद्ध करना हो, वो भी कंपटीशन के द्वारा। उसमें अगर आपकी तैयारी अच्छी है, यहाँ को ग्रह पर स्थिति बताती है कि आपकी तैयारी अच्छी है, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होती। अब तो इलेक्शन खत्म हो गए, लेकिन अगर आप इलेक्शन लड़ रहे होते तो मैं कहता आप जीत जाओगे। अगर आप कंपटीशन में हैं या किसी एग्ज़ाम वगैरह में सम्मिलित होने जा रहे हैं, या किसी स्पोर्ट्स में सम्मिलित होने जा रहे हैं, या डांसिंग में या म्यूज़िक में, तो वहाँ आपको सफलता प्राप्त होगी और लोग आपके कार्यों की और आपकी योग्यता की पूरी पूरी प्रशंसा करेंगे। परिजनों का व्यवहार भी आपके प्रति बहुत सुखद रहेगा। तो यह भी एक अच्छी अनुभूति है कि जब हमारे परिजन हमारे प्रति अच्छा विचार रखें और हम हमारे कार्यों से वो भी प्रसन्न हों, और वो हम प्रसन्नता बांट सकें और हम प्रसन्न हो सकें। तो यह एक बहुत अच्छी स्थिति होती है कि किसी भी जन के लिए वो खुद भी प्रसन्न हो सके और आसपास जो भी उसके लोग हैं उनको प्रसन्न कर सके। तो आप अपने मित्रों को, परिजनों को आसानी से आपके कृत्यों के द्वारा आप कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आप अच्छा काम करेंगे। जो जिस भी काम में आप लगे हुए हैं उसके परिणाम आपके बहुत ही आशा के अनुरूप होंगे। हम बताने जा रहे हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न का साप्ताहिक भविष्यफल। आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। जो लोग रचनात्मक क्षेत्र से संबंध रखते हैं वे अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ने में पूरी तरह से सफल रहेंगे, और जो लोग कंपटीशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। विदेश जाने का योग भी बन रहा है। अगर आप एजुकेशन के लिए या किसी और कार्य के लिए, व्यापार के लिए विदेश जाने के इच्छुक हैं, उस दृष्टि से आपने प्रयत्न किए हैं तो उसके परिणाम आपके मन माफिक आएंगे। आर्थिक दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा है। धन की स्थिति में सुदृढ़ता आएगी और आय का कोई अतिरिक्त स्रोत भी आपको प्राप्त हो सकता है। कार्य से संबंधित यात्राओं का योग बन रहा है। ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगी, और इन यात्राओं से जो आपके संपर्क के दायरे का विस्तार होगा वो आपके लिए बहुत ही रोचक होगा और लाभदायक होगा, और इससे भी आपको काफ़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है जो आगे चलकर विवाह में परिणत भी होगा। हम बात करने जा रहे हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। इस सप्ताह आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। कुछ कार्य जो हैं वो बहुत आसानी से संपन्न हो जाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कुछ कार्यों को लेकर कुछ इश्यू बनेंगे, और ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम को बनाए रखना चाहिए। यदि आप धैर्य और संयम को बनाए रखेंगे तो आप उस स्थिति को अपने नियंत्रण में आसानी से कर पाएंगे। मित्र शुभचिंतकों का भरपूर सहयोग बना रहेगा, और उनके सहयोग से भी कई आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। कार्य का बोझ तो अतिरिक्त रहेगा ही, और इस अतिरिक्त बोझ से थोड़ा सा आप अपने को दबा हुआ महसूस भी करेंगे, लेकिन अंत में आप देखेंगे कि जो भी आपने अतिरिक्त कार्य किया है उसका आपका कंपनसेशन भी होगा, उसका आपको लाभ भी होगा, और उससे आपके जो भी एम्प्लॉयर हैं वो आपसे काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। तो ये भी एक सुखद स्थिति होती है, और कुछ डोमेस्टिक इश्यूज भी होंगे, उनको भी आप आसानी से हल कर लेंगे। हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि की यानी पाइसेस की। ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह में काफ़ी अच्छे मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के। बहुत सारे काम होंगे जो आपको करने पड़ेंगे। आप ऐसा देखेंगे कि आपको फुर्सत ही नहीं मिल रही, एक काम खत्म होगा नहीं दूसरा काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हर काम आपकी मर्जी के मुताबिक संपन्न होता जाएगा, और ऐसा स्थिति बहुत कम होती है। आप जिस भी काम में हाथ डालें वो कार्य आपके मन के माफिक हो जाए, यह एक सुखद स्थिति होती है। इस दौरान में कुछ आपके संपर्क बनेंगे जो संपर्क बहुत ही अच्छे होंगे। इन संपर्क से आपको वर्तमान में लाभ तो होगा ही,
लेकिन इसका लाभ आपको भविष्य में जाकर भी होगा। आपकी साख में वृद्धि होगी, यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा। ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगी। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा एवं परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो आपके विवाह होने का शुभ अवसर भी आ गया है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।